बरेली में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने रिश्तों पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। मोबाइल की चाहत में पागल हुए एक ऐसे भाई की खौफनाक कहानी जिसने रची दिल दहला देने वाली वारदात और फिर खेला मोबाइल के लिए खूनी खेल। एक शब्द कई सवाल। किसने उतारा मौत के घाट? धारदार हथियार से कई बार। और मच गया हाहाकार। आठ फरवरी की सुबह बरेली के पहेड़ी थाना इलाके में हड़कंप मच गया था। इसी इलाके का रहने वाला एक परिवार खेतों की तरफ बदहवास हालत में भागता नजर आया और जब खेत में पहुंचे तो कोहराम मच गया क्योंकि उनका 17 साल का बेटा लाश में तब्दील हो चुका था। खेत में जो लाश खून से लथपथ पड़ी थी वो बरोड़ा गांव के रहने वाले लाल सिंह के 17 साल के बेटे अभिषेक की थी। अभिषेक का इंतजार उसका परिवार पिछले 3 दिन से कर रहा था। घर में शहनाई बजने वाली थी क्योंकि अभिषेक की बहन की शादी तय हो चुकी थी और 16 तारीख को उसकी शादी थी। लेकिन शादी की तैयारियों के जश्न के बीच मौत के मातम से घर में कोहराम मच गया। दरअसल अभिषेक गुड़गांव में रहता था और वहीं रहकर नौकरी किया करता था। बहन की शादी के लिए मालिक से 15,000 रुपए लेकर घर के लिए निकला था। बरेली आने से पहले अभिषेक रुद्रपुर पहुंचा जहां एक रिश्तेदार की शादी में वो शामिल हुआ और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाया। ये सब काम करता था, क्या कहते हैं, गुड़गांव में। बहन की शादी थी 16 तारीख को, तो ये पहली तारीख उससे छुट्टी ली। पहली तारीख को शॉपिंग करी, फिर मतलब 5,000 दिए मालिक ने, 3,000 रुपये की शॉपिंग करी घर के लिए। उसके बाद 3 तारीख को जब चला वहाँ से गुड़गांव से तो 15,000 रुपये उसके मालिक ने और दिए। मालिक ने ये भी कहा कि अपनी बहन के खाते में डाल दे या अपने पापा के डाल दे या मम्मी के डाल दे। तो पता नहीं अब इसके बीच में इसने बैंक मिली नहीं मिली, गाड़ी मिल गई है। हाँ, फिर उसके बाद कि मैं बहन की शादी में जा रहा हूँ, मेरे को बाइक लेके देनी है, बाइक देनी है। ये आके वहाँ से रुद्रपुर पहुँचा रात को। रुद्रपुर रहा, रात को 8 बजे पहुँच गया था। परिवार करता रहा इंतजार। बेटे की खोजबीन में जुटा परिवार। खेत में मिली लाश तो मचा हाहाकार। अभिषेक शादी में शामिल होने के लिए रुद्रपुर गया था जहां से उसे बरेली अपने गांव बरोड़ा आना था। लेकिन 3 दिन तक उसकी कोई खोज खबर परिवार को नहीं मिली। इसी बीच एक खबर ने परिवार के होश उड़ा दिए। अभिषेक की लाश खून से लथपथ खेत में पड़ी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो लाश के पास से शराब की बोतलें और खून से लथपथ एक फावड़ा मिला। जिस बाद पुलिस ने अभिषेक के परिवार वालों से पूछताछ शुरू की और फिर मिला एक सुराग जिसके सहारे पुलिस अभिषेक के हथियारे तक पहुंच पाई। भाई निकला भाई का कातिल। मोबाइल की चाहत में की हत्या। पैसा न देने पर उतारा मौत के घाट। दरअसल पुलिस को तफ्तीश में जानकारी मिली कि जब अभिषेक गुड़गांव से रुद्रपुर शादी में शामिल होने के लिए गया था तो उसके साथ उसका चचेरा भाई भी था। लेकिन अभिषेक के लापता हो जाने के बाद उसका चचेरा भाई लगातार अलग अलग कहानी बता रहा था और इसने ही पुलिस के शक को गहरा कर दिया। और फिर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया।
रुद्रपुर में अभिषेक के साथ था चचेरा भाई। अभिषेक के साथ बरेली आया चचेरा भाई। अभिषेक के पास थे 15,000 रुपए। आरोपी ने मोबाइल खरीदने के लिए मांगी रकम। 12,000 रुपए न देने पर गुस्साया चचेरा भाई। अभिषेक को आरोपी ने पिलाई शराब, फिर फावड़े से वारदात को दिया अंजाम। थाना बहेड़ी के अंतर्गत एक युवक का शव मिला था जिसमें चोट लगने से उसकी मृत्यु प्रतीत हो रही थी। पुलिस के द्वारा उसमें उसके सगे चाचा के लड़के को गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा बताया गया है कि वो कुछ समय पहले ही गुड़गांव से कुछ पैसे लेकर आया था और इसको पैसे की आवश्यकता थी। साथ ही साथ वो एक नया मोबाइल भी खरीदना चाह रहा था। उन्होंने शराब पी और उसके बाद उससे पैसे मांगे और जब उसने पैसे देने से इनकार किया और उसी दौरान इनकी बहस हुई और उस बहस के दौरान ही इसने उसको फावड़े से और उस पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसको बेच दिया और उससे एक नया मोबाइल फ़ोन भी खरीदा है। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कातिल भाई ने अभिषेक का मोबाइल उठा लिया और उस मोबाइल को बेचकर नया मोबाइल भी खरीद लिया। लेकिन इसी बीच उसका सारा राज खुलकर सामने आ गया और फिर पुलिस के हाथ उसके गिरेबां तक पहुंच गए। एक मोबाइल की चाहत ने भाई को भाई का कातिल बना दिया। इस वारदात के खुलासे से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।